हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके सामने टॉपिक कराने वाला हूं डायगोनलाइजेशन। स्टूडेंट डायगोनलाइजेशन पे मैं इससे पहले एक क्लास और ले चुका हूं जहां पर मैंने कंसेप्ट बताया था कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किस तरह से हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं, कि डायगोनलाइजेशन होता है या नहीं होता है। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करूंगा कि कैसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स के कंसेप्ट से मतलब बीएससी और इंजीनियरिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि शो दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, और आपको वहाँ पे मॉडल मैट्रिक्स पी बना के उसको डायगोनलाइज करना होता है। तो पूरा प्रोसेस के साथ मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए आप, इससे पहले आप आईटेप पे जाके मेरा डायगोनलाइजेशन का वीडियो आप देख लीजिए, प्लस मैंने जो लीनियर अलजेब्रा में पुराने जितने भी वीडियोस डाले वो भी आप देख लीजिए। और स्टूडेंट आपको बता दूं कि मेरे अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया फॉर जनरल एप्टीट्यूड, फॉर CSIR नेट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप CSIR नेट की तैयारी करें तो मेरे जनरल एप्टीट्यूड की जो वीडियोस है वो बहुत ही हेल्पफुल है, वो भी आप आईटेप पे जाके एक बार देख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल, जहां पर A आपको दे रखा है 4 3 2 3, राइट। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस लैम्बडा आई निकालेंगे और आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, राइट। तो इसमें आएगा 4 माइनस लैम्बडा 2 एंड 3 माइनस लैम्बडा। इसमें जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सुनिए आएगा 4 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा, राइट, -6 हो जाएगा। क्लियर है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सुनिए यहाँ पे आएगा आपके पास लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा, और ये आएगा 12 में से 6 गया तो प्लस का 6। क्लियर है। इसमें ये आपके पास वैल्यू आएगी, जब इसको 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी लैम्बडा -6 इंटू लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी 1 एंड 6। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 6। और जब भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आती है तो हम जानते हैं ऐसे केसेस में हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। पर आपको प्रोसेस के साथ करना है कि कैसे हम यहाँ पे डायगोनलाइज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसके आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको, राइट। अब आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालेंगे 4। आइगन वेक्टर के लिए आपको पहले मैट्रिक्स बता दूं, 4 2 3 3 है ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 4 2 3 3, राइट। हमारे पास आइगन वैल्यू जो है वो रखी हुई है, राइट। तो स्टूडेंट आइगन वेक्टर निकालेंगे, है ना, आइगन वेक्टर, राइट। आइगन वेक्टर्स 4 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, राइट। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो हमारे पास क्या दे रखी है स्टूडेंट, मैट्रिक्स जो हमारे पास दे रखी है वो हम चेक कर लेते हैं। 4 2 3 3 है ना, 4 2 3 3 है, राइट। तो 4 2 3 3 इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पे, राइट। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है, ए हमारे पास यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 4 2 3 3 है ना, और यहाँ पे माइनस लैम्बडा कर रखा है। तो माइनस लैम्बडा में हम यहाँ पे लैम्बडा की जगह 1 रखेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास जो वैल्यू आती है वो a माइनस, हमारे पास जो जब भी आइगन वेक्टर निकालते हैं तो आइगन वेक्टर के लिए जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे 0 हो जाता है, राइट। तो a माइनस लैम्बडा आई, तो आप देखेंगे यहाँ पे सुनिए आएगा 4 माइनस लैम्बडा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस ये आएगा 2 एंड 3, और 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, मैं सीधा रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये 3 रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे लैम्बडा की जगह तो वो आ जाएगा 3, एंड यहाँ पे रखेंगे तो सुनिए 2 हो जाएगा। देन ये आएगा हमारे पास x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये दोनों सेम ही हो रहा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इसको इससे माइनस करेंगे, लाइक ट्रांसमिशन लगा देंगे तो R2 माइनस R1 कर देंगे आप, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 3 2 0 0। देन ये आएगा हमारे पास x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। सो लेट स्टूडेंट क्या करेंगे, जब भी आप ऐसा करेंगे तो x2 इज इक्वल टू आप यहाँ ले लीजिए 3k। इसमें मैं x2 को 3k ले लेता हूँ ताकि ये 3 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाए। तो ये 3k उठा के रखूंगा यहाँ पे, तो 3x1 इसमें ये 3k रखेंगे तो ये 6k हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 6k हो जाएगा, राइट। तो x1 इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 2k आ जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे इसके वेक्टर लिखेंगे तो x1 x2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा सुनिए यहाँ पे माइनस का 2k अपॉन 3k आ जाएगा। अब k और माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे माइनस निकालेंगे k और माइनस भी बाहर निकाल दीजिए, तो इसमें ये कांस्टेंट में चला जाएगा, k डैश ले लेता हूँ तो ये आएगा आपके पास 2 - 3। तो इसका जो आइगन वेक्टर आएगा वो 2 - 3 आ जाएगा, राइट। तो इसका जो आइगन वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 - 3 आएगा। क्लियर है। ऐसे अब बात करेंगे इसके लिए बात करेंगे फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू
फॉर लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 6 के लिए हम चेक करेंगे इसका आइगन वेक्टर क्या होगा। तो जहाँ पर भी लैम्बडा है वहाँ पे 6 रख देते हैं, तो इसमें 6 रखेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2 एंड देन ये आएगा 3, और ये -6 रखेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। देन ये आएगा आपके पास x1 x2, देन ये आएगा 0 0। आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये दोनों लाइन सेम है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से 0 आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा सीधा माइनस का 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, लेट x2 इज इक्वल टू k ले लीजिए आप। जब x2 को k रखें तो स्टूडेंट x1 भी हमारे पास k आ जाएगा, तो यहाँ जो आइगन वेक्टर आएगा x1 x2, तो वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, k बाहर आ जाएगा, 1 and 1 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया स्टूडेंट। दो आइगन वेक्टर हमारे पास आ गए, एक आइगन वेक्टर ये आया हमारे पास x1 एंड x2, और दूसरा आइगन वेक्टर हमारे पास आया, यहाँ से हम क्या करेंगे, p मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। तो p मैट्रिक्स बनाएंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया। आप देख रहे हो इसकी जो p मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, तो स्टूडेंट p मैट्रिक्स जो होती है वो दोनों आइगन वेक्टर बना देंगे हम, तो ये आएगा 2 - 3 आ जाएगा, और ये 1 1 आ जाएगा, राइट। अब हमें निकालना क्या होता है स्टूडेंट, p इनवर्स AP निकालना होता है, राइट। तो p इनवर्स AP निकालना होगा, तो p की जो वैल्यू है स्टूडेंट ये इसका इनवर्स निकालेंगे। इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका इनवर्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक है, आई टेप पे जाके देख सकते हैं आप। इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आएगा और ये -1 आ जाएगा, राइट। इन दोनों को साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे इसका 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, दिस माइनस दिस, तो स्टूडेंट ये 5 आ जाएगा, राइट। और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थे स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 4 2 3 3 इंटू पी मैट्रिक्स। तो पी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 1 -3 एंड 1। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिए, राइट। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करता हूँ, बेटर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट। तो लास्ट की दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सुनिए कितना आएगा, देखो ये आएगा 8 और -6 2 बचेगा, राइट। ये आएगा 6 और -9, तो माइनस का 3 आएगा, राइट। ये आएगा हमारे पास यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 8 और माइनस का 6, ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 और 2 6 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। और सुनिए आएगा 3 और 3, ये भी 6 आ जाएगा, क्लियर है। इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम यहाँ पे, तो 1/5 आएगा यहाँ पे। तो सुन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, सुनिए 2 और 3 हमारे पास 5 हो जाएगा। सुन यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में से 6 गया तो 0 आएगा, राइट। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 - 6 0 आ जाएगा। एंड जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 12 ये 30 आ जाएगा आपके पास, क्लियर है। जब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 1 0 0 एंड 6 आएगा। तो आप देख रहे हो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, मतलब लैम्बडा 1 यहाँ आ गया 0 0 एंड लैम्बडा 2 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हो जाता है, डायगोनलाइजेशन होता है, राइट। तो जब भी आपको मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन बोलते हैं तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यूज करना होता है, राइट। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स दिस इज डायगोनलाइजेबल। आपसे बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल। स्टूडेंट क्या करेंगे आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्बडा आई लगाएंगे यहाँ पे, राइट। तो a माइनस लैम्बडा आई क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लैम्बडा लगा देंगे तो ये आएगा 1 माइनस लैम्बडा -1 4, और ये आएगा 3 2 माइनस लैम्बडा एंड -1, देन ये आएगा 2 1 एंड -1 माइनस लैम्बडा। सो स्टूडेंट हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे इसकी। तो जब भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो आएगी, जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा लैम्बडा -1 एंड लैम्बडा +2 एंड लैम्बडा -3। स्टूडेंट आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पे मैंने यूट्यूब वीडियो बना रखा, आई टेप पे जाके देख सकते हैं। तो जैसी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हमारे पास जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, -2, 3 हमारे पास आइगन वैल्यूज आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, राइट। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है ना, सो मैं निकालूंगा यहाँ पे आइगन वेक्टर्स, है ना। सो आइगन वेक्टर सबसे पहले निकालेंगे 4 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए, राइट। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते अपन, है ना। तो सुनिए यहाँ पे क्या होगा, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, राइट। तो आइगन वेक्टर निकालेंगे 4 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1, फिर निकालेंगे 4 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू -2 एंड फिर निकालेंगे 4 लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 3 के लिए, क्लियर है। तीनों के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए। तो जहाँ पर भी लैम्बडा वहाँ पे 1 रखेंगे तो सुनिए यहाँ पे कितना आएगा, 1 रखने पर ही आएगा 0 -1 4, देन आएगा ये 3 एंड सुनिए 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। सुनिए यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 1 एंड यहाँ 1 रखेंगे तो सुनिए -2 आ जाएगा, क्लियर है। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और ये आएगा हमारे पास x1 x2 एंड x3 आएगा। देन ये आएगा हमारे पास 0 0 0। स्टूडेंट जहाँ पर भी लैम्बडा वहाँ पे हमने 1 रखा तो
तो 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, और ये हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट, माइनस का 2 आ रहा है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो स्टूडेंट आपके पास जो इसका आइगन वेक्टर आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसका आइगन वेक्टर। स्टूडेंट आइगन वेक्टर निकालना मैंने सिखा रखा है, तो ITAP पे जाके आप देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ को। तो इसका आइगन वेक्टर आएगा हमारे पास -1, 4 एंड 1 आएगा। क्लियर है? ये हमारा आइगन वेक्टर आएगा। नेक्स्ट फिर हम 2 -2 रखेंगे, तो a - 2i की बात करेंगे तो +2i हो जाएगा। क्लियर है? और इसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, जब -2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा हमारे पास, -1 4 एंड ये आएगा 3, और -2 रखेंगे तो स्टूडेंट ये +4 हो जाएगा हमारे पास, और ये -1 हो जाएगा। जब ये रखेंगे तो ये आएगा 2 1 एंड -1 -2 तो ये 1 आ जाएगा। एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे हम रखेंगे x1 x2 x3 एंड देन ये आएगा हमारे पास 0 0 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आइगन वेक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, x1 x2 x3। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -2 के लिए, तो इसका जो आइगन वेक्टर आएगा वो आएगा हमारे पास 1 -1 एंड 1 आ जाएगा, 1 -1 एंड -1 आ जाएगा। राइट? ये हमारे पास आना है। अब स्टूडेंट बात करेंगे लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 3 के लिए, तो जहाँ पर भी लैम्बडा वहाँ 3 रख दीजिए। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी, मैं सीधा 3 रख रहा हूँ, तो ये आएगा -2 एंड देन -1 4 आएगा, देन ये आएगा 3, देन आपके पास आएगा रूट नंबर -1 आ रहा है एंड देन ये -1 आ रहा है, देन ये 3 रखेंगे तो ये आएगा 2 1 और ये -4 हो जाएगा। सो ये आएगा हमारे पास x1 x2 एंड x3 आएगा। राइट? इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0 0 0 0। फिर हम यहाँ पे इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे x1 x2 x3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आइगन वेक्टर निकालने का जो तरीका मैंने बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका जो आइगन वेक्टर आएगा वो आएगा 1 2 1 आएगा। राइट? ये हमारे पास आइगन वेक्टर आएगा। अब इन तीनों आइगन वेक्टर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, P मैट्रिक्स बनाएंगे। क्लियर है? अब हमारे पास तीनों आइगन वेक्टर्स आ गए, तीनों आइगन वेक्टर्स हम क्या करेंगे, P मैट्रिक्स बनाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे P इनवर्स AP की वैल्यू निकालनी, तो इसका जो P मैट्रिक्स आएगी वो P मैट्रिक्स क्या आएगी स्टूडेंट, ये आएगा -1 4 1, ये वाली आइगन वेक्टर यहाँ आ जाएगा। फिर 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 -1 हो जाएगा, देन ये आएगा स्टूडेंट 1 2 1, ये हमारे पास P मैट्रिक्स आ जाएगी। राइट? जब भी P मैट्रिक्स आ रखी है तो आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट मैंने इनवर्स निकालने का भी शॉर्ट ट्रिक ITAP पे बता रखा है, तो आप प्लीज ITAP पे जाके देख लीजिए। इसका जो इनवर्स आएगा वो आएगा -1/6, देन स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 1 -2 -3 एंड देन ये आएगा -2 एंड 0, देन यहाँ पे आएगा स्टूडेंट ये आएगा 3 6 एंड -3 आएगा। क्लियर है? इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो P इनवर्स AP निकालेंगे। मैंने अभी जैसे अभी आपको निकाल के बताया था, तो इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं P इनवर्स की वैल्यू -1/6 आएगा, 1 -2 3 -2 एंड 6 एंड -3 0 -3, ये हमारे पास P इनवर्स है। और A की वैल्यू हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो मैट्रिक्स रखेंगे, तो मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 -1 4 एंड देन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 2 -1, देन ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 1 एंड -1। राइट? और ये हमारे पास P की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 1 1 एंड देन ये आएगा 4 -1। तो इसमें बहुत थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन थोड़े भारी पड़ जाते हैं। एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी स्टूडेंट, वो मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 0 0, देन ये आएगा 0 -2 0, देन ये आएगा 0 0 एंड 3। राइट? इस मैट्रिक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायगोनल, है ना, कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जाता है डायगोनल ऑफ 1 -2 3। राइट? तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन समझिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन वो लेता हूँ कि जब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, आपसे बोला जा रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज डायगोनलाइजेबल। राइट? तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो तीनों आइगन वैल्यू जो थी वो डिस्टिंक्ट थी, तो फटाफट हमने सॉल्व करके बता दिया कि वो मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है। राइट? पर स्टूडेंट जो हमने ये वाला मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम मैट्रिक्स निकालेंगे, इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे, तो यहाँ पे रिपीटेड आइगन वैल्यूज आएगी। राइट? तो उस वाले केस में फिर आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, वो आपको लगाने की जरूरत है, या फिर आपको और भी तरीके जिससे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको करना है। राइट? सो देखिए कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, शो दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, A माइनस लैम्बडा I निकालेंगे। राइट? A माइनस लैम्बडा I निकालेंगे तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये 3 माइनस लैम्बडा 2 4, देन ये आएगा 2 0 माइनस लैम्बडा 2 एंड ये आएगा 4 2 3 माइनस लैम्बडा। देन इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। राइट? तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, इसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस का लैम्बडा क्यूब प्लस का 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 15 लैम्बडा। राइट?
एंड प्लस का 8। क्लियर, ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 0। सुनिए लेमड़ा स्क्वायर है 6 लेमड़ा स्क्वायर है, राइट है ना। ये वैल्यू आएगी हमारे पास। जब इसके रूट निकालेंगे आप तो स्टूडेंट इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे हमारे पास लेमड़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे लेमड़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा और लेमड़ा माइनस 8 आएगा, राइट। और बराबर 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आएगी वो आएगी -1 एंड 8 आएगी, राइट। ये हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यूज आएगी। और जब भी रिपीटेड आइगन वैल्यूज आती है तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसका हम क्या करते हैं अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेमड़ा इज इक्वल टू 8 के लिए आप इसके क्या निकालिए, आइगन वेक्टर निकाल दिए, राइट। तो सबसे बात करेंगे आइगन वेक्टर फॉर लेमड़ा इज इक्वल टू 8, राइट। सो लेमड़ा इज इक्वल टू 8 के लिए हम बात करेंगे तो हम जानते हैं हमारी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या रहेगा स्टूडेंट। ये मैट्रिक्स आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दे रखी है इसमें जहाँ पर भी लेमड़ा है वहाँ पे 8 रख देंगे, 8 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ यहाँ पे, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ये आएगा 8 लेमड़ा एट 8 आई आएगा, सॉरी दिस इज 8 आई क्योंकि लेमड़ा की जगह 8 रख रहे हैं तो 8 आई, राइट, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। और जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी माइनस का 5 2 4 एंड देन ये आएगा 2 - 8 2 आएगा, देन ये आएगा 4 2 एंड माइनस का 5 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी x1 x2 एंड x3, देन ये आएगा हमारे पास 0 0 0, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे आइगन वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाने के बाद तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास आइगन वेक्टर आएगा, स्टूडेंट को आइगन वेक्टर निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ, आई टेप पे जाके देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ कैसे हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसका जो आइगन वेक्टर आएगा 2 1 2 आएगा, क्लियर है। तो ये हमारा आइगन वेक्टर आएगा। अब हम चेक करेंगे किसके लिए स्टूडेंट 4, ये मैंने लेमड़ा 1 ले लिया है ना, 4 लेमड़ा 2 इज इक्वल टू लेमड़ा 3 इज इक्वल टू 1 के लिए, है ना। 1 के लिए आपको यहाँ चेक करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग मतलब -1 के लिए बात करेंगे ना, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट पहली आइगन वैल्यू वो हमारे पास क्या है -1 है, राइट, -1 है ना। तो -1 के लिए हम यहाँ पे इसका आइगन वेक्टर चेक करेंगे, क्लियर है, क्या आइगन वेक्टर क्या आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे a प्लस आई इंटू एक्स, है ना, जहाँ पर भी लेमड़ा वहाँ पे रखा। तो स्टूडेंट यहाँ चेक करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए आप, इसमें आएगा 4 2 4, देन ये आएगा हमारे पास 2 1 2 आएगा, 2 1 2 आएगा, राइट, एंड देन ये हमारे पास आएगा 4 2 4 आएगा, राइट। आप चेक करेंगे यहाँ पे ये आएगा x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0 0 0, राइट। आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये दोनों लाइन 0 0 0 हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 4 2 4 बचेगा, बाकी ये तीनों हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइन सेम आ रही है, राइट। तो ये आएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी 4x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 आएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। सुनिए यहाँ पे दो कंसेप्ट लेते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू k ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं x2 इज इक्वल टू k 2k ले लेते हैं एंड x3 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्लियर है। अब देखो बाई चांस क्या होता है अगर x1 x2 x3 में अगर सिर्फ x1 x2 होता तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती, दो आइगन वेक्टर, दो डिफरेंट आइगन वेक्टर नहीं मिलते। पर सुनिए यहाँ पे दो डिफरेंट आइगन वेक्टर मिलते हैं क्योंकि x1 भी आ रहा है, x2 भी आ रहा है, x3 भी आ रहा है, तो एक को 0 दूसरे को k मान लेंगे, उसमें दूसरे को 0 एक को k मान लेंगे, राइट। तो जब इसको 0 मानेंगे और इसको k मानेंगे तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हमें देखो ये 4x1 आएगा यहाँ पे और ये तो 0 हो गया और ये k हो गया तो ये प्लस 4k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस का k आ जाएगा। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा x1 x2 x3, तो आप देख रहे हो यहाँ से k कॉमन निकाल दीजिए आप, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू आइगन क्या वेक्टर क्या आएगा, -1 0 एंड 1 आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर तो हमारे पास ये आ गया। इसी टाइप से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x3 की जगह 0 रखिए और ये 2k, एक्चुअली 2k इसलिए रखा ताकि 4k हो जाए ना, तो फटाफट का आप k भी ले सकते हैं ना, देयर इज नो इशू, राइट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 4x1 आ जाएगा प्लस 4k आ जाएगा, राइट, और ये तो 0 हो गया। तो इसमें यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का k आ गई। तो आप चेक करेंगे x1 x2 एंड x3, राइट। इसमें k बाहर निकालेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये 1 लिया और ये क्या आ गया 0 है। तो दोनों जो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो हमारी यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी ये क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी, राइट। तो डायगोनलाइजेबल होगी, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पी मैट्रिक्स निकालेंगे, राइट। तो इसकी जो पी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो पी मैट्रिक्स आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो पी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी। इसकी जो पी मैट्रिक्स आएगी वो आएगी हमारे पास 2 1 2 आएगी, देन यहाँ पे हमारे पास आएगा
वो वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 1 एंड -1 0 एंड 1 आ रहा, राइट। तो -1 0 एंड 1 आ रहा है यहाँ पे, तो हम ले लेंगे इसको -1 0 एंड 1 और वहाँ से आएगा -1 1 एंड 0 आ जाएगा, राइट। फिर हम यहाँ निकालेंगे स्टूडेंट P इनवर्स AP की वैल्यू, और जैसे P इनवर्स AP की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास जो आइगन वेक्टर आ रहा वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ये 8 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास डायगोनलाइजेशन का पूछा जाता तो इस तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कैसे मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है, तो आपको सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स दे रही उसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, फिर P मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका इनवर्स निकाल के P इनवर्स AP निकालते हैं। देन जो भी आइगन वैल्यूज है वो क्या आ जाने चाहिए, आपके डायगोनल में आ जाने चाहिए। पर एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि जितनी भी आइगन वैल्यूज है उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, इंडिपेंडेंट आने चाहिए। और एक और तरीका है कि जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर आना चाहिए, तभी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल होती है। स्टूडेंट, अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ रही, मतलब डिफरेंट आ रही, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जब आइगन वैल्यूज डिफरेंट आ रही होती है, सॉरी सेम आ रही, रिपीट कर रही होती है, तब थोड़ा सा आपको समझ के क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तो आपको कहीं तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है, तो आप हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का जो कांसेप्ट है वो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और वैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब भी आइगन वैल्यू रिपीट करती है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आइगन वैल्यू जब रिपीट करे तो हमारे पास जो कंसेप्ट आना चाहिए वो इस टाइप का आना चाहिए। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर आइगन वैल्यू रिपीट करेगी, सॉरी है ना, आइगन वैल्यू रिपीट करेगी तो हमारे पास क्या आ रहा था, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आइगन वैल्यू रिपीट करें तो उस वाले केस में हमारे पास ये कंसेप्ट आना चाहिए कि x1 + 2x2 + 4x3। अगर बाई चांस यहाँ पे ये तीनों में से कोई एक जीरो होता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि फिर हम किसी एक को जीरो मानते तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आता वो एक ही आइगन वेक्टर मिलता, हमें दो डिफरेंट आइगन वेक्टर नहीं मिलते सेम आइगन वैल्यू के लिए ना। तो दो सेम आइगन वैल्यू के लिए दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए, तो ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा इस तरीके से, राइट। मतलब तभी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे डायगोनलाइजेबल होगी। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और स्टूडेंट, लास्ट में मेरी वीडियोस है, ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, जहां पर मैं CSIR नेट के जितने भी एप्टीट्यूड की वीडियोस है वो अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट, ये मेरे यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के जो प्लेलिस्ट है, प्लस मैं जो वेक्टर स्पेस के जितने भी लीनियर अलजेब्रा के वीडियोस अपलोड किए वो भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ये मेरे दोनों चैनल है। स्टूडेंट, मेरा नया चैनल है जिसमें मैं एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट, ये मेरा पुराना चैनल जिसमें हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस पढ़ाता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बने रहिए मेरे साथ बहुत ही अच्छे कंटेंट के लिए। धन्यवाद।